नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। गंगा समिति के प्रतिनिधि पद के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। हापुड़ से बड़ी खबर। सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सपा का प्रतिनिधि मंडल एडीएम संदीप कुमार से मिले, जहां चुनाव में हो रही धांधली पर रोष प्रकट करते हुए किया गया। वहीं साथ ही चुनाव में अब निदेशक व चेयरमैन पद के लिए नियमानुसार प्रक्रिया कराने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर बबलू ने कहा कि जनपद में समितियों का चुनाव 23 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें प्रतिनिधि का चुनाव पूरा हो चुका है और अब कमेटी के डायरेक्टर एवं सभापति व उपसभापति का चुनाव होना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अब तक कार्यक्रम में किसी भी तारीख को निर्देशन प्रपत्र आवेदन की बिक्री समय से पूरी नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में प्रपत्र बिक्री की तारीख तक समय में से नियत नहीं हुई थी। चुनाव अधिकारियों द्वारा अपनी मर्जी से सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नाम निर्देशन प्रपत्र आवेदन पत्र सुविधा अनुसार बिक्री किए गए हैं और यहां तक कि नाम निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के संबंध में लिपिकीय भूल के कारण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। इसको लेकर पार्टी मांग करती है कि प्रबंध कमेटी के सदस्य डायरेक्टर के नाम निर्देशन प्रपत्रों की बिक्री करने की तारीख व समय समितियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। उसका नाम निर्देशन प्रपत्र और जांच के समय उम्मीदवार प्रस्तावक व अनुमोदन उपस्थित रहे, जिससे कि नाम निर्देशन प्रपत्र में नाम या संख्या में किसी भी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समय के अनुसार प्रविष्टियों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दी जाए। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया है। आपको जैसे जानकारी है कि जिले में गन्ना समिति के चुनाव चल रहे हैं। मैंने भी देखा और आप भी देखें, हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशन हुआ था उसका कार्यक्रम गन्ना समिति के चुनाव का, जिसमें 23 तारीख से लेकर 17 तारीख 17/10 तक का कार्यक्रम है। और उसमें कार्यक्रम में 23 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन शुरू हुआ है। उसमें किसी भी दिन जो प्रपत्र हैं, निर्देशन पत्र हैं, जो आवेदक फार्म भरता है, उसकी बिक्री की दिनांक नहीं है, जिसके संबंध में पूर्व में भी हमने एसडी महोदय से कहा था। इनकी मर्जी के अनुसार जो आरओ महोदय हैं, चुनाव अधिकारी है, वो अपनी मर्जी से 1 घंटे खिड़की खोली, बेचे टिकट बंद कर दिया। 2 घंटे जो सत्ता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, तब वो लोग चाहते हैं सत्ता वाले, तब ये लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसका बिक्री करते हैं, वरना रोक देते हैं। उससे किसानों ने, बहुत लोगों ने टिकट ही नहीं खरीद पाए, वो उससे वंचित रह गए। एक तो मैंने वो समस्या रखी है कि आप इसको जो समिति है उसके नोटिस बोर्ड पर उसकी दिनांक व समय निश्चित करें कि आवेदन पत्र इस दिनांक को इस समय से इस समय तक मिलेगा। दूसरा मैंने एडीएम उसमें मांग में रखी है, एक ये है, आप देखें सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका, ये निर्वाचन के चुनाव के संबंध में मार्गदर्शिका, इसके पेज नंबर 15 पे सीधा स्पष्ट लिखा। आप देखो कितने टिकट कैंसिल हुए, बहुत सारे टिकट कैंसिल हुए, किसानों के 60 वहाँ 26 वहाँ हुए। इसमें सीधा स्पष्ट लिखा है कि जब प्रपत्रों की आवेदन फार्म की जांच अधिकारी के द्वारा की जाएगी, तो उसका या तो आवेदक या उसका प्रस्तावक या अनुमोदक, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति मौके पर उपस्थित रह सकता। और जो वहाँ का जांच अधिकारी है, वो उसमें लिपिकीय भूल है, क्रमांक, संख्या और नाम की कोई लिपिकीय भूल है, उसको सही करने की अनुमति उस व्यक्ति को दे सकता है, टिकट कैंसिल नहीं कर सकता। सीधी निर्देशन पत्र में लिखा। लेकिन इन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए चुनाव अधिकारी के द्वारा बिल्कुल एक तरफा गेट बंद करके निर्वाचन पत्रों की जांच की गई और जो चाहा अपनी मर्जी के अनुसार सत्ता पक्ष को, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक तरफ टिकट खरीद कर दी गई, जिससे बहुत लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। ये चुनाव का पर है, चुनाव है, इसको इन्होंने मातम में बदल रखा। तो मैंने ये मांग रखी है, अब 7 तारीख से डेलीगेट का चुनाव तो संपन्न हो चुका है, कल डायरेक्टर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद 16-17 तारीख में चेयरमैन का, सभापति और उपसभापति का चुनाव है। उस संबंध में मैंने सीधा लिखा कि समिति के बोर्ड पे आप चस्पा करें कि इस दिनांक को आवेदन पत्र मिलेंगे, इस समय से इस समय तक मिलेंगे। और दूसरा, जब उनकी जांच हो, उसका आवेदक और या प्रस्तावक मौके पर वहाँ उपस्थित रहना चाहिए, उसको पता तो लगे इसमें कमी क्या रही मेरे फर्म में। और जो आरओ महोदय है, उसका जो चुनाव अधिकारी है, वो उसमें अगर कोई त्रुटि, छोटी मोटी भूल है, तो उसको सही करने की अनुमति दे, टिकट खारिज ना किया जाए। इस संबंध में आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले। मांग नहीं, जैसे मान लीजिए आप कैंडिडेट हैं, आप अपना पर्चा लेना चाहते हैं, ठीक है। उनकी मांग ये थी कि जितने भी कैंसिल हुए हैं किसी भी रीजन से, वो सारे के सारे निकाल करके सबके सामने उसकी एक तरह से दोबारा स्क्रूटनी हो। उसका कारण उसमें उसको इसलिए नहीं माना जा सकता था। मान लीजिए हमने सारे प्रपत्र रख दिए, आपसे बोले कि सर उसमें अगर मान लीजिए किसी के हाथ से आते जाते में किसी का फट गया, किसी का डैमेज हो गया, कोई एक पन्ना गायब हो गया, तो उसमें आरओ की जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी। तो जिसका कैंसिल हुआ, मान लीजिए, वो अपने एक एप्लीकेशन पे अपना खुद कॉपी लेकर के एक एक करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है।
पर जो उस समय वहाँ जो किसान बैठे थे जिनकी डिमांड ये थी कि हमें सारे के सारे प्रपत्र यही खोल के दिखाए जाए, वो कि उचित नहीं था, इस नियमावली के अनुसार भी नहीं था। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।